गणपते नमः। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब महादेव जी ने कहा कि हमारे हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके को बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हो गया। देव योग से तीनों बार पार्वती जी की ही जीत हुई। अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणामतः पार्वती जी उस पर क्रोधित हो गई और एक पांव से लंगड़ा होने तथा कीचड़ में पड़े रहने और दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता और द्वेष में आकर ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो तथा साप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ ने उसे कहा कि यहाँ पर नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश जी का व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर चली गई। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश जी का पूजन करने के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश जी का व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कह करके अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंचा। तब शिव जी ने उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को कह सुनाई। उधर उसी दिन अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी मन से प्रसन्न हुई और महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने गणेश जी के व्रत का इतिहास उन्हें कह सुनाया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में धूप यानी दुर्वा, पुष्प, लड्डू गणेश जी के पूजन के लिए और 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत को किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को भी बताया। विश्वामित्र जी ने इस व्रत को करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। जो गणेश जी का यह व्रत 21 दिन तक करता है, गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश जी आपके घर में धन धान्य में वृद्धि करें और सुख समृद्धि आपके घर में सदा सदा वास करती रहे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री गणेश।